हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने पोल में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं इस ड्रामा के आगे के पार्ट शेयर करूं या नहीं। तो आप लोगों ने उसमें 90% में हाँ में वोट दिए हैं। तो यस गाइस, मैं इस ड्रामा को आगे एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि आप लोग चाहते हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए इस ड्रामा का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देरी के इस ड्रामा की पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि यानिसे कनाडा को किस करता है, लेकिन कनाडा इमोशनल हो जाता है और इसके आंखों में आंसू होते हैं। यानिसे कनाडा से कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो कनाडा कोई जवाब नहीं देता। तो यानिसे को लगता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई है और वो कनाडा से कहता है मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही ड्रंक था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। फिर वो कनाडा का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो चले वरना हमारी लास्ट ट्रेन भी मिस हो जाएगी। लेकिन कनाडा उससे सॉरी कहता है और वहाँ से भाग जाता है। कनाडा सोचने लगता है कि शायद उसे बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कनाडा अपने घर पहुँचता है और आज की तारीख को मार्क करते हुए उस पर लिखता है कि आज हमने किस किया। फिर वो एक्साइटमेंट और खुशी से पागल हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये कोई सपना था या सच था। नहीं, उसने सच में मुझे किस किया, लेकिन क्यों? आखिर वो क्या सोच रहा था? वो रात भर इसी बारे में सोचता रहता है और उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो कहता है मैं उनके एक्सप्रेशन से जज करूंगा और लास्ट नाइट के बारे में पूछूंगा। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि शायद उन्होंने मुझे इमोशनल होकर किस किया हो, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। वो सपने में यनेसे को देखता है और उससे पूछता है कि उसने उसे किस क्यों किया। तो यनेसे उससे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं जिसे लाइक करता हूँ मैं उसे ही किस करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे फिर से किस करने लगता है कि तभी वो सपना टूट जाता है और सामने हारुकी खड़ा होता है। हारुकी उससे कहता है डोंट वरी, मैं मिस्टर यनेसे से नहीं कहूँगा कि तुम काम के वक्त पर सो रहे थे। कनाडा मन में कहता है कि जब वो मुझसे बात करेंगे तो मैं उनके रिएक्शन को जज करूंगा और खुद ही लास्ट नाइट की किस के बारे में पूछूंगा। तभी वहाँ यनेसे आता है और कनाडा से कहता है आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई है। फिर वो उसे रेड हनी प्रोजेक्ट का इनविटेशन दिखाता है। कनाडा उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है आपको रेड हनी सीक्वल प्रोजेक्ट मिला है? तो यनेसे कहता है हाँ, जिसमें तुम भी पार्टिसिपेट करोगे, हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे। इसके बाद वो उसे मीटिंग रूम में लेकर जाता है, लेकिन उन दोनों के बीच किस को लेकर कोई बात नहीं होती है। मन में सोचता है शायद मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं उसके साथ रहकर उसके साथ काम करूं, मुझे और कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में बॉस यनेसे को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा। तो यनेसे कहता है हमें इसे कब तक कंप्लीट करना है? तो बॉस उसे बताते हैं कि कल तक। यनेसे कहता है कल, लेकिन इतनी जल्दी तो हम उन्हें क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, क्या आप इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते? तो बॉस कहते हैं उन्हें ये प्रोजेक्ट कल ही चाहिए। यनेसे कहता है तो क्या उन्हें क्वालिटी की कोई भी परवाह नहीं है? फिर वो कहता है ठीक है, जैसा क्लाइंट चाहे, मैं आज ही इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। फिर वो कनाडा से कहता है आई एम सॉरी, मैंने सोचा था कि हम दोनों इस प्रोजेक्ट पर एक साथ वर्क करेंगे, लेकिन अब लगता है कि मुझे इसमें अकेले ही काम करना होगा। और वो उसे घर जाने को कहता है। इसके बाद वो 2 साल पहले की बात को याद करता है जब वो वैनकूवर में था। वो अपने बॉस से कह रहा था कि मैं इसे प्रोफेशनल तरीके से करना चाहता हूँ। तो उसका बॉस कहता है क्या ये तुम्हारा ईगो है? तो यनेसे कहता है अगर हम सिर्फ टाइमिंग पर फोकस करेंगे तो हम उन्हें क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। तो बॉस कहता है मुझे तुम्हारे ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, हमें वही करना चाहिए जो क्लाइंट चाहते हैं और यही तुम्हारा जॉब है। यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर वह अपनी सीट से उठकर जाने लगता है, तभी वो कनाडा को देखता है जो कि उसके पीछे खड़ा हुआ था। तो यनेसे उससे पूछता है तुम यहाँ कब से खड़े हुए हो, तुम घर क्यों नहीं गए? तो कनाडा उससे कहता है मैं इस काम में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ। तो यनेसे कहता है तुम्हारा थैंक्स, लेकिन उन्हें क्वालिटी की कोई परवाह नहीं है, वो बस टाइम पर अपना काम कंप्लीट चाहते हैं, इसीलिए इसे मैं अकेले ही हैंडल कर लूंगा। कनाडा कहता है लेकिन आपको क्वालिटी की केयर है ना, आपके एक्सप्रेशन से पता चलता है, इसलिए प्लीज मुझे आपकी
हेल्प करने दीजिए। इसके बाद यनेसे अपने मॉर्निंग टाइम को याद करने लगता है कि वो क्या क्या सोच रहा था। वो वॉशरूम में होता है और मिरर के सामने खड़ा होकर ये कहने की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि कनाडा, मैं काफी टाइम तक अब्रॉड में रहा हूँ और वहाँ किस करना एक तरह से ग्रीट करना होता है। ये बस ग्रीटिंग का एक तरीका था। इसके बाद वो मीटिंग रूम में जाता है तो बॉस उससे कहते हैं, क्या तुमने कनाडा को देखा? वो तुम्हारा ही वेट कर रहा है। तो यनेसे कहता है, लेकिन क्यों? तो इचिकावा कहता है, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम कनाडा की इतनी केयर करते हो कि तुमने बॉस से उसके लिए बात की कि वो प्रोजेक्ट पर हमारे साथ काम करे। तो बॉस कहते हैं, मैंने इन लोगों को कल रात के बारे में बता दिया है। इसके बाद हमें लास्ट नाइट की पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें यनेसे अपने बॉस से कहता है कि वो कनाडा की मेंटोरिंग करना चाहता है और उसका मेंटोर बने रहना चाहता है। मुझे पता है कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने अभी उसे सिखाना बंद कर दिया तो वो गिल्टी फील करेगा और उसका ड्रीम है कि वो इस फील्ड पर वर्क करे। और अगर मैंने इस वक्त उसे सिखाना छोड़ दिया तो मेरे लिए भी ये सेम फूल होगा। तो बॉस कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिर यनेसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि कनाडा रेड हनी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करे। इसकी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और यहाँ पे ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम फिर से मीटिंग रूम में आ जाते हैं। बॉस यनेसे से कहते हैं, क्या तुमने अब तक उसे इस बारे में नहीं बताया है? तो यनेसे कहता है, नहीं। इसके बाद वो कनाडा के पास जाता है लेकिन वो लास्ट नाइट के किस के बारे में सोचने लगता है और कहता है, वो तो मुझसे नफरत करता होगा, लेकिन जो भी हो सामना तो करना ही होगा। ऐसा कहते हुए वो कनाडा के पास जाता है और रेड हनी प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। यनेसे कनाडा से कहता है, ठीक है। फिर दोनों मिलकर प्रोजेक्ट पर वर्क करने लगते हैं। कनाडा सोच रहा था कि क्या सीनियर कल के किसके बारे में भूल गए हैं। अच्छा है कि वो भूल गए हैं, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैं इसी तरह उनके साथ रहकर काम करना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ जब तक कि मैं उनके साथ हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद कनाडा को नींद आ जाती है और यनेसे को अकेले ही वर्क कंप्लीट करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब कनाडा की आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। यनेसे उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। कनाडा भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है कि तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो काम करते हुए सो गया था। वो तुरंत अपने घुटनों पर आ जाता है और यनेसे से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मैंने सोचा था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा लेकिन मैं वो भी नहीं कर सका, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो यनेसे कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो मेरा काम था और तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। तुमने तो सारे काम कंप्लीट किए जो मैंने तुमसे कहे थे, और वो जो ऑब्जेक्ट वर्क जो तुमने मेरे लिए बनाया था वो तो सच में बहुत अच्छा था। कनाडा कहता है, प्लीज़ मेरे साथ इतना काइंड बिहेव मत कीजिए। इसके बाद यनेसे उसे उठाता है तो देखता है कि कनाडा के आंखों में आंसू थे। वो कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? तुमने तो अच्छा काम किया है। ऐसा कहते हुए वो उसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है, क्योंकि तुम मेरे साथ थे इसीलिए मैं अपने वर्क में क्वालिटी ला पाया। अगर तुम नहीं होते तो मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाता। तो कनाडा मन में सोचता है, सीनियर प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए खुद को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। फिर यनेसे सॉफ्टली स्माइल करते हुए कनाडा को थैंक्स कहता है और कहता है कि हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली यनेसे की वो ब्राइट और वार्म स्माइल। आपको कैसा लगा ये एपिसोड? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।